Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारा टॉपिक चल रहा था। दो न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, तो प्लीज आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किन किन बच्चों के ठीक है न्यूमेरिकल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने दिया था आप लोगों को, मेरे पास बुक है। इसका राइटर है मेरे पास, ये पब्लिकेशन है आर्य पब्लिकेशन और ये एमएल अग्रवाल आईसीएससी की बुक है। यहां से मैं न्यूमेरिकल को पिक करता हूं हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या है? ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, ये पॉइंट है एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमने फाइंड करनी है। आओ इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले डेरिवेटिव तो 2ay dy ओवर dx एंड 2x ओनली 2x। लेट मी चेक, एक्स स्क्वायर ही है लास्ट में, क्या एक्स क्यूब है? ये एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dy ओवर dx 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2ay। डेरिवेटिव जब आपका स्लोप बनता है तो पर्टिकुलर पॉइंट को एंटर करना पड़ता है। ये हमने पॉइंट को एंटर किया इसके अंदर। दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एम की पावर 4 ओवर 2a मल्टीप्लाइड बाई वाई ए एम क्यूब। एम पावर 4 तो मीन्स एम बचेगा। ए स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर ही होता है। तो यहां से जो मुझे स्लोप मिल गया dy ओवर dx, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो जो स्लोप मिला है वो मिला 3m डिवाइडेड बाई 2। मैंने इसको m नहीं लिखा क्योंकि स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली इस इक्वेशन में ही m इन्वॉल्व किया हुआ है, तो m से m कैंसिल हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं स्लोप भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये लिखना ज्यादा उचित समझा। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। अब याद करो कि ये स्लोप किस चीज का है? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप है बच्चों। और हमने क्या इक्वेशन फाइंड करनी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसका रिवर्स मीन्स 2 ओवर 3m और आगे लगा दो माइनस, ये होगा इसका स्लोप। और आंसर क्या होगा? y माइनस y1। ठीक है, और फिर ये स्लोप जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं -1 ओवर dy ओवर dx, एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो y माइनस y1 कितना है? ए एम क्यूब इज इक्वल टू, और ये स्लोप कितना निकल गया मेरे पास? 2 ओवर 3m और x माइनस x1 ए एम स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 3my माइनस 3a m पावर 4 माइनस 2x प्लस 2a m स्क्वायर। इसको मैं इस साइड लेके आ सकता हूं, तो 2x हो गया प्लस 3my हो गया, ये भी नेगेटिव है, इस साइड आएगा, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस a m स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 3m स्क्वायर। जब इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो गए, तो माइनस तो कॉमन ही ले लिया, तो +2 मिलेगा। ये तो आप वर्क कर सकते हो, ये तो +2 लेवल का नहीं है, तो 9th लेवल का ही है, 8th लेवल का। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका फाइनली। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये स्लोप नॉर्मल का था, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। जल्दी से न्यूमेरिकल को कॉपी करो आप लोग। ओके, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आज की क्लास का। हाँ, जो मैंने होमवर्क किया था मैं वही ले देता हूँ पहले था ना। 15 कर लिया हमने, 16th और है। 16 का कोई एक पार्ट कर लेते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में 2 चीजें पूछी इसलिए मैं कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछी गई है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछी गई है। और इक्वेशन क्या है? x पावर 2 ओवर 3 कर्व है हमारे पास, 2 ओवर 3 y की पावर भी है, 2 एट पॉइंट 1,1। ये अच्छी बात है, पॉइंट बहुत इजी है, 1,1। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करें। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 ओवर 3 होगा, और x की पावर 1 माइनस करते हैं तो माइनस का
1/3 आ जाएगा। यहाँ पर 2/3 होगा, y की पावर 1/3 आएगा नेगेटिव के साथ, साथ में dy/dx भी आएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आपका टारगेट क्या है, dy/dx। पहले तो 2/3 कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि कॉमन आएगा 0 के साथ खत्म हो गया। इसको चाहो तो डिनोमिनेटर में लिख दो, तो 1/y की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई dy/dx। और इस क्वांटिटी को इधर ले जाएंगे तो माइनस है, और 1 डिवाइडेड बाई पावर पॉजिटिव को लिख दो, और ये dy/dx है, इसको नॉमिनेटर में ट्रांसफर कर दो, तो y/x की होल पावर 1/3। ये आपका स्लोप आ गया, सॉरी डिफरेंशिएशन आ गया। देखा, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, dy/dx, गलतियां तो हो ही जाती हैं, dy/dx 1,1, तो -1,1 पावर चाहे आप कुछ भी लगा दो, 1 ऐसा कमाल का नंबर है तो आपको 1 ही मिलेगा, और आगे नेगेटिव है तो -1 आ गया। ये क्या आया, ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ, मैं लिख ही देता हूं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, टेंजेंट -1, तो आंसर क्या आएगा, y - y1 0.1 स्लोप, और x - x1 सॉल्व करेंगे, +1, तो x + y और ये -2 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। मैंने स्लोप अगर टेंजेंट का निकाला तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, ये आप समझ जाना है ना, लिख नहीं रहा बार बार। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देता हूं पहले तो मैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होता है, -1 होगा, वो भी नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं +1 ही लिख देता तो आप समझ जाते, तो +1 है वो। तो आंसर क्या आएगा, x - x1 y - y1 स्लोप, और x - x1, पहले स्लोप -1 यूज हुआ, +1 यूज हो रहा है, ये +x है, तो +x को होल्ड कर लो यहीं पर, -y हो जाएगा, ये -1 है, यहाँ -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो गया, तो x - y = 0। एक इक्वेशन ये बन गई। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। आप जल्दी से लिख लो, चाहे मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इतना चलेगा, और ये लिखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलो कॉपी करो। ये हमारे दोनों न्यूमेरिकल होमवर्क के थे जो हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग अब आज के लेक्चर की ओर चलते हैं। आज के लेक्चर में नया न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 17 पार्ट नंबर 1। ठीक है, हम दोनों पार्ट कर लेंगे, इसके 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे आज अच्छे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है, पैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस कह दो आप इसको, साइन क्यूब टी, यस, y = क्या लिखा हुआ है, b cos क्यूब टी, पॉइंट है t = π/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको स्टार लगा लो मेरी तरफ से, ये अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक्सक्यूज मी, ओके, ज्यादा रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, लाइट, ठीक है, कंफर्टेबल है। ओके, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं dx/dt, तो इसका आंसर आएगा 3a sin² t मल्टीप्लाइड बाई cos t, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है। फिर dy/dt, इसका आंसर आएगा -3b cos² t इंटू साइन टी। डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से आता ही है, हम लोगों ने बहुत लेक्चर बनाए हैं। तो ये दोनों हो गए मिलकर, दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया। तो dy/dx आपका मेन टारगेट है, तो y वाला पार्ट आप ऊपर लिख देते हैं हम लोग, ओवर 3a sin² t इंटू cos t। cos t से cos t उड़ गया, sin t से sin t उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, तो आपके पास फाइनली मिला b/a एंड मल्टीप्लाइड बाई cot t। ये dy, ये तो डिफरेंशिएशन हुआ है। स्लोप कैसे निकलेगा, जब हम इसके अंदर पॉइंट एंटर करेंगे, एट t = π/2 माइनस b/a cot π/2। ये बताने की जरूरत नहीं, cot 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा ही 0 हो गया। वाह। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, लेट मी चेक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो और आसान हो गया, स्लोप आ गया 0, तो फॉर्मूला होता है y - y1। हाँ, अब आप कहोगे सर y1 कहां दिया है, पॉइंट तो दिया ही नहीं है, तो y1 ये लिखा है b cos³ π/2। जो पॉइंट t दिया होता है
उसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन में इंडिविजुअली एंटर कर देते हैं, तो ये पहले y1 मिल गया। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 हो गया। एंड x1 भी लिख लेते हैं। x1 को निकालना है तो क्या लिखेंगे, a sin क्यूब पाई ओवर 2, और पाई ओवर 2 sin 90 1, यह आएगा a। x1 की वैल्यू a आ गई, y1 की वैल्यू 0 आ गई है ना। ये दोनों पॉइंट निकल के आ चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे y माइनस y1, फिर लिखते हैं हम लोग स्लोप, और स्लोप की पोजीशन पे क्या इस टाइम लिखा है, 0 लिखा है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, dy ओवर dx एट पाई बाई 2, पाई बाई 2, या फिर x1 y1 मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मैं x1 y1 लिख देता है ना, और x माइनस x1, ये प्रॉपर फॉर्मूला लिख दिया मैंने। तो y माइनस y1 पहला पॉइंट, ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, स्लोप 0 है, और x माइनस है तो कुछ भी हो पर 0 ही हो जाएगा, 0, तो y इज इक्वल टू 0। खोदा पहाड़ निकले चाहिए। फॉर आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 0। यस, ये एक इक्वेशन है। कुछ बच्चे कह रहे हो सर ये भी कोई इक्वेशन होती है। y इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन कौन सी है बच्चों, दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऐसी जगह या तो x एक्सिस हो सकते हैं या तो y एक्सिस हो सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमेशा 0 कहाँ मिलेगी आपको, चेक कर लो आप। क्या यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू हमेशा 0 मिलेगी, नहीं, ये तो y वेरिएबल है, आपको हमेशा y इज इक्वल टू 0 यहाँ मिलेगा। इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0 है। तो x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है, हमेशा याद रखो बच्चों। चलो कॉपी कर लो इसको, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके, इतना टाइम बहुत है, आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़ते हो आगे, हमें तो खैर पूरा ही करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो ऐसा करते हैं सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं। ठीक ठीक लगा मुझे। 17 का सेकंड पार्ट, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, बुरा न्यूमेरिकल नहीं है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू साइन 3t एंड y इज इक्वल टू cos 2t, cos 2t एट t इज इक्वल टू पाई ओवर 4। ये तो याद ही होगा न्यूमेरिकल, यस यही है, और cos 2t है और sin 3t है, x और वो y है, ठीक है। और पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछा गया, ये भी अच्छी बात है। तो dx ओवर dt, आंसर आएगा 3 cos 3t, ये आ गया। एंड dy ओवर dt, आंसर आएगा -2 sin 2t। dy ओवर dx -2 sin 2t ओवर 3 cos 2t। अब इसी डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है एट t इज इक्वल टू पाई ओवर 4 पर चाहिए हमको। 2 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन, साइन लिखा है पहले, साइन लिख देता हूं, साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 4 डिवाइडेड cos 2 मल्टीप्लाइड बाई, एक जगह 2 एक जगह 3 था ना, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, 3 लिखा है, ये 3 है, 3 पाई ओवर 4। ये आपके पास पूरा न्यूमेरिकल बन चुका है। 2 ओवर 3, आओ जरा चेक करते हैं। यहाँ तो मिलेगा 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2। ये 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, ये सब आपको पता होंगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 रूट 2 ओवर 3, दिस इज पॉजिटिव। अब आपको अगर सर पॉइंट नहीं पता, तो x1 को कैसे निकालेंगे, x1 को ये लिखा है साइन 3t और साइन 3 पाई ओवर 4, दैट मीन्स 1 ओवर रूट 2, और ये लिखा है y1 है cos 2t, तो cos 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 4, तो cos 90 होता है 0 बच्चों, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं पर, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 रूट 2 ओवर 3 और x माइनस x1 1 ओवर रूट 2, 1 ओवर रूट 2, ठीक है। चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, 3 को ट्रांसफर कर दे तो 3y हो गया, 2 रूट 2 को होल्ड करें क्योंकि अभी चीजें कटिंग हो रही हैं, दिख रही है यहाँ पर। ये सब चीजें आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। इसको मैंने यहाँ से उड़ा दिया, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 रूट 2x और साथ में माइनस का 2। आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो और ये आंसर आ गया आपका। फाइनली आंसर यही है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली हमने, क्योंकि स्लोप को डायरेक्ट वैसे यूज किया।
और लिखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थीटा। अगला न्यूमेरिकल। बच्चों स्पीड में, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और पता नहीं है लॉकडाउन कब तक जाएगा, तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अब आप लोग समझ लो कि पढ़ना ऑनलाइन ही है करीब 1-2 महीने और, समझ रहे हो। इससे अच्छा है कि हैबिट बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, सारे सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। क्या कमाल का न्यूमेरिकल है। फाइंड द इक्वेशंस, कई सारे इक्वेशंस हो सकते हैं, मोर देन वन। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, जिसका स्लोप 2 है उन सभी लाइनों को फाइंड किया जाए। दैट आर टेंजेंट, जो कि टेंजेंट्स हैं टू द कर्व दिस। अब एक कर्व गिवन है, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1/x-3। इस कर्व का जो स्लोप आएगा वो 2 आए, और ऐसे 2 आने वाली जितनी लाइनें हो सकती है उन सभी लाइन को फाइंड कर लो। तो देख लेते हैं पहले इसका डिफरेंशिएशन करके। तो dy/dx, तो 1/x का क्या होता है, -1/x²। तो इसका क्या होगा, -1/x-3 का होल स्क्वायर, और x-3 का फिर से करोगे तो 1 ही आएगा, तो बेकार है। अब आप देखो कि ये जो डिफरेंशिएशन सॉल्व होके आया है, x की किस वैल्यू पर पॉजिटिव 2 देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 गिवन है, स्लोप की वैल्यू 2 गिवन है। क्योंकि जब मैं किसी पॉइंट को एंटर कर देता हूं एट x1, y1, जैसे मैंने पॉइंट को एंटर किया तो ये x1-3 होल स्क्वायर हो गया। अब आप x1 की ऐसी वैल्यू सर्च करके लाओ जिससे ये पॉजिटिव का 2 बन जाएगा, आप ला ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहां कौन बैठा है, स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 1/प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर बैठा है निगेटिव, तो प्योर निगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब इसका स्लोप -2 हो ही नहीं सकता। क्या पॉइंट समझ में आ गया, स्लोप नॉट इज इक्वल टू 2, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी प्योर और ये पॉजिटिव क्वांटिटी। 3 पर एडजस्ट नहीं करता वो अलग बात है, क्योंकि 3 एंटर करेंगे तो 1/0, तो वो एडजस्ट नहीं करता, उसको निगलेक्ट कर दो। ये क्वांटिटी आपकी कभी भी पॉजिटिव 2 नहीं हो सकती है। तो क्या कभी कोई लाइन ऐसी मिल सकती है जिसका स्लोप 2 हो, नो। तो लिखो देयर इज नो लाइन हैविंग स्लोप 2, लिख लो देयर इज नो लाइन हैविंग स्लोप 2, जिसका स्लोप 2 है। ऐसे कोई इक्वेशन नहीं है यहाँ पर। न्यूमेरिकल ये ट्रिकी न्यूमेरिकल था, और ऐसे ट्रिकी न्यूमेरिकल जो एक लाइन में सॉल्व होते 2 लाइन में, ये 2 नंबर में आते हैं। अच्छा, अब मैं न्यूमेरिकल एक लेता हूं और मैं न्यूमेरिकल को रीड कर रहा हूं। इसके मैं पिक नहीं दूंगा, बाकी न्यूमेरिकल्स के मैं चलो पिक दे दूंगा, पर इसके नहीं दूंगा। आप इसको लिखें जल्दी से। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स to the curve कर्व जो भी है वो लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसके पास ये बुक है अच्छी बात है। 3x² - y² इज इक्वल टू 8, ये कर्व है। विच आर पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन गिवन है, x + 3y इज इक्वल टू 4। x + 3y इज इक्वल टू 4। आप लोग बच्चों सोच रहे होंगे सर ने इतना जंप क्यों मार दिया, क्योंकि बीच का न्यूमेरिकल जो 3 मैंने स्किप किए, 19, 20, 21, और अगर मैं 22 बता देता हूं तो एक के बताने से तीनों काम हो जाएंगे इनके, ठीक है। तो ये आप लोग घर पर अपने कर सकते हो। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं फिर से रीड कर लेता हूं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। और जो नॉर्मल निकल के आएंगे इस कर्व की, वो एक लाइन के पैरेलल है। तो मैं कोई कर्व बना देता हूं, मैं जानबूझकर ये मैंने कर्व बना दिया, ये मैंने कर्व बना दिया। अब इसके जो एक ये तो टेंजेंट होती है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बच्चों, ये नॉर्मल है इस पर्टिकुलर पॉइंट की। अब नॉर्मल के पैरेलल एक लाइन गिवन है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये नॉर्मल के पैरेलल है। तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा m1, वही लाइन का स्लोप होगा m2। ये डायग्राम आप समझो बात को बहुत ध्यान से। ये तो टेंजेंट है, टेंजेंट की जरूरत नहीं है मुझे तो नॉर्मल की जरूरत है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप जो होगा वही गिवन लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तो यहां से मैं स्लोप को पिक करूंगा और यहां से डिफरेंशिएशन करता हूं। एक पॉइंट को x1, y1 लेट कर लूंगा, क्योंकि पॉइंट मुझे पता नहीं है। दिस इज x1, y1, तो ये पॉइंट एंटर कर दूंगा, वो स्लोप के इक्वल हो जाएगा। समझ गए होंगे सिचुएशन क्या है। आओ जरा स्लोप डिफरेंशिएशन कर दे। 6x - 2y, साथ में dy dx, और ये 0 मिलेगा। तो
तो 2y के साथ में dy dx है और ये पॉजिटिव में लेगा 6 है क्योंकि नेगेटिव में कैंसिल आउट कर दिया। तो dy dx की वैल्यू आ जाएगी 3x ओवर 2 ओहो 3x ओवर y। अच्छा ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं x1, y1, आंसर आएगा 3x1 ओवर y1। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आपका टारगेट क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होगा? माइनस y1 ओवर 3x1 ये होगा। और ये स्लोप किसके बराबर होगा? जो गिवन लाइन है उसी के नीचे लिख दो, उसका जो स्लोप है वो -1 ओवर 3 है। ये मैं बता चुका था कि अगर आपके पास लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और डायरेक्ट स्लोप बताना हो तो -a ओवर y। तो -a ओवर y, x का मल्टीपल, सॉरी y का मल्टीपल, आई एम सॉरी बेटे, -a ओवर b बोल रहा था, y नहीं, गलती बोल गया मैं, ठीक है। -a ओवर b अगर लाइन आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। आप लोग समझ गए, ये सब पुरानी बातें मैं रिवाइज करा दी मैंने। स्लोप कितना निकल गया? -1 ओवर 3। तो -1 ओवर 3 को एंटर करो, ये दोनों ही चीजें खत्म हो गई, तो आपके पास 1 मिल गया। तो 1 मिल गया तो y1 की वैल्यू कितनी मिल गई? x1 मिल गई। ये डायग्राम मैं रब कर दूंगा क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए। ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आपको ये पता चलेगा कि y1 की वैल्यू x1 के बराबर है। तो क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे कर्व को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है? कर रहा है बच्चों, कर रहा है। कर्व के ऊपर ही होता है हमेशा ये सब। ओके, ये x1 और y1, और y1 की वैल्यू x1 है। दिस इज 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, बिकॉज x1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू, y1 एंटर किया ना, तो y1 की जो वैल्यू वो x1 के बराबर है। तो ये सिचुएशन के बाद आपको यहां पहुंचा दिया मैंने। तो 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x1 इज इक्वल टू 4 और ये +-2 आएगा इसकी वैल्यू। अब अगर हम +2 एंटर करेंगे तो प्लस आएगा, इसका मतलब होगा 2,2 एंड एक और पॉइंट क्या होगा? -2, -2। ये 2 पॉइंट आते हैं आपके, और स्लोप आपको पास पता ही है, तो आप आंसर निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे? y माइनस y1, क्योंकि पहला पॉइंट मैंने ये वाला पिक किया गया है, y माइनस y1 स्लोप -1 ओवर 3 और x माइनस x1। आप ये मत कहना कि सर इसका स्लोप क्यों पिक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं जो नॉर्मल के इक्वेशन निकाल रहा हूँ वो इनके पैरेलल ही तो है, तो ये स्लोप वापस में इक्वल ही तो हुए। तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y -6 -x और ये +2 हो गया, ये +2 हो गया, -x हो गया, 3 की मल्टीप्लाई इस साइड हो गई, इसको x को ट्रांसफर कर दो तो x प्लस 3y और 6 तो 8 हो गया। लो आंसर आ गया। एक मैंने निकाल दिया, आप खुद ही निकाल दोगे, है ना? मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छे टाइम पर हमारा लेक्चर फिनिश हुआ है। अगला पॉइंट आपको खुद निकालना है बेटा, -2 को -2 एंटर करेंगे तो इक्वेशन इसकी निकल के आ जाएगी। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये तो वही रहेगा। मैं कर दूं सॉल्व यार, बच्चे भी ना मेरे। y माइनस y1 दैट मीन्स प्लस -1 ओवर 3, स्लोप तो चेंज होगा ही नहीं, और x माइनस x1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3y दिस इज 6 हो जाएगा, -x -2 ये आ जाएगा x प्लस 3y और यहाँ पर प्लस 8 कर दो इस साइड आगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो। ओके बच्चों, ठीक है, आपको लेक्चर मेरे कैसे लग रहा है प्लीज बेटे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? लाइक कर दिया करो। ओके बाय बाय।